हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम सीखेंगे टाइम एंड वर्क बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बेसिकली टाइम एंड वर्क के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा तीन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना होगा। एक होता है टोटल वर्क, एक होता है एफिशिएंसी, एक होता है टाइम। तो ये तीन चीजें ही सबसे ज्यादा आपको यूज में लेनी होगी। ये तीन चीजों के रिगार्डिंग एग्जामिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा। टाइम की यदि बात करें तो एग्जामिन आपको टाइम आवर्स में दे सकता है, मिनट्स में दे सकता है, ठीक है, या फिर डेज में दे सकता है। पर्टिकुलर सपोज करो मैं कहता हूँ एक पर्सन है जो 40 चेयर्स बना सकता है, 1 घंटे में एक चेयर बना सकता है, या 60 मिनट में एक बना सकता है, या 50 मिनट में दो बना सकता है, या 10 दिनों में 100 चेयर बना सकता है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा टाइम को। अब व्यक्ति की क्षमता की बात होगी। क्षमता यानी कि एक दिन में उसने 40 चेयर्स बना ली, 30 चेयर्स बना ली, 20 चेयर्स बना ली, तो ये एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करेगा, सामने वाले की एफिशिएंसी कितनी है, कि आप एक दिन में कितनी बुक्स रीड कर सकते हो, 2, 5, 10, 20 कितनी। अगर हम टाइम को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा टोटल वर्क, कि टोटल वर्क है कितना। सपोज करो एक पर्सन 10 डेज में जो चेयर बना सकता है उसकी एफिशिएंसी एक दिन में 2 चेयर बनाने की है। तो 10 दिन में वो कितनी चेयर बना लेगा, 10 × 2 कर दोगे, जो हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। ठीक है। तो इसी के भी यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप समझोगे एफिशिएंसी को कैसे यूज करना है, टाइम को कैसे यूज करना है, टोटल वर्क क्या होता है। तो ये चीजें होगी। आपको केवल एक बात याद रखनी है, टोटल वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे इस चैप्टर में काम आने वाला है। अब अगर सपोज करो टाइम निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम अगर हमें गिवन नहीं है तो हम निकालेंगे टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में टाइम आ जाएगा। अगर आपको एफिशिएंसी निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड कर देंगे, आपको एफिशिएंसी मिलेगी। बस बेसिक सी ये बातें होगी। बाकी जो नई चीजें होगी, जो एडवांस लेवल की चीजें होगी, वो आपको स्टेप बाय स्टेप मैनर में समझ में आती जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पर देखते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है राम कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 days एंड श्याम कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days। इन हाउ मेनी डेज दे बोथ टुगेदर वुड कंप्लीट दैट वर्क। क्वेश्चन ने कहा है राम किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, श्याम उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि ये दोनों मिलकर साथ में काम करें तो काम कुल कितने दिन में कंप्लीट हो सकता है। बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अरेंज करने का फॉर्मेट समझो। सबसे पहले जब भी कोई सा भी चैप्टर हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, टॉपिक हो, सबसे पहले आप क्या क्या किया करो, जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले उसको नोट डाउन करो, क्या तो हमें गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। व्हाट वी हैव गिवन, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं दो पर्सन है स्टोरी के अंदर। एक व्यक्ति का नाम है राम, दूसरे व्यक्ति का नाम है श्याम। क्या बोला गया है, राम किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, 12 डेज में कंप्लीट कर सकता है, और उसी काम को श्याम 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो कुछ क्वेश्चन हमें ये बता दिए गए। तो ये क्या हो गया, हमारे पास में टाइम गिवन है, ठीक है ना। और याद रखिए हमें अब रिक्वायरमेंट है एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल होता तरीका एफिशिएंसी निकालने का। हमें गिवन है 12 और 15। देखो दो तरीके हैं, मेथड नंबर 1 और एक मेथड नंबर 2 बताऊंगा, तो आप किसी से भी निकाल सकते हो। मेथड नंबर 1 में सबसे पहले जो भी हमें टाइम गिवन है इसका आप एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 12 और 15 का एलसीएम लेंगे। मुझे पता आपको निकालना आता है, तो पुराना तरीका वही 3 4 12, 3 5 15। उसके बाद 4 की टेबल बनानी पड़ेगी, 5 की, तो 5 × 4 20, 20 × 3 करेंगे 60। तो हमने देखा कि 60 एलसीएम है, यानी कि 60 क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एफिशिएंसी यदि हमको निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। भाई एक बात बताओ, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क होता है। हमें ये चीज मिसिंग है और ये चीज दे दी गई, ये चीज दे दी गई, तो एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास में, हमें नहीं पता, लेकिन टोटल वर्क पता है कितना है, 60 गिवन है। देखिए मेथड 1 बता रहा हूँ, उसके बाद मेथड 2 बताऊंगा। तो टोटल वर्क 60 है, अपॉन में टाइम आएगा, तो टाइम कितना लेता है राम, 12 डेज लेता है। उसी तरह से मैं शाम के रिगार्डिंग इसकी एफिशिएंसी पता कर लूंगा। तो हमारे पास में टोटल वर्क कितना था, 60 था भाई, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो शाम कितना समय लेता है, 15 डेज लेता है। 12 से कितनी बार कट करोगे, 5 टाइम कट जाएगा, तो 12 5 60। तो राम का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। शाम की एफिशिएंसी निकालने 15 बन जाए 15, 15 4 जा 60। तो यहां से शाम की एफिशिएंसी भी आ चुकी है। तो मेन एफिशिएंसी निकालने का खेल होता है कि आप एफिशिएंसी कैसे निकाल। ये तो हो गया मेथड 1।
ठीक है, ये 5 और 4 आया। तो एक तरीका तो ये होता है जब हम एलसीएम लेकर के हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और दूसरा तरीका क्या होता है, आपको याद रखना है एफिशिएंसी का इनवर्स क्या होता है, टाइम होता है, और टाइम का इनवर्स एफिशिएंसी होता है। ओके, तो देखो 5 और 4 केवल एक ही स्टेप में जाएंगे, हमें एलसीएम भी लेना नहीं पड़ेगा, ना कोई फॉर्मूले में कोई वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा। 12 और 15 लिखा हुआ है, इसको लिख लो 12 और 15, इसको कट कीजिए, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो ये 4/5 है, इसको इन्वर्स कर लो, इन्वर्स मतलब रेसिप्रोकल या फिर उल्टा कर लो, तो 5/4 कर लीजिए। तो 5 जो एफिशिएंसी होगी वो हो जाएगी राम की, 4 जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो जाएगी शाम की। तो सिंपल तरीका, तो आपके पास मेथड 1 भी है, मेथड 2 भी है, अब आपकी मर्जी है जो मेथड आप यूज में ले सकते हो। नाउ, अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि यदि ये दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये समझ लो, राम एक दिन में 5 चेयर बना सकता है, श्याम एक दिन में 4 चेयर बना सकता है। अगर दोनों मिलकर कंप्लीट काम करें, यानी दोनों मिलकर काम करते हैं, तो ये जो टोटल वर्क इसको मैं मान 60 चेयर्स बनानी है, तो कितने समय में इस काम को पूरा कर लेंगे। तो फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। भाई राम और श्याम की जो भी एफिशिएंसी है, जिस भी एफिशिएंसी से, भाई एक दिन में 5 चेयर बनाता है, एक दिन में 4 चेयर बनाता है, तो लिख लो यहाँ पे टोटल वर्क तुम्हारे पास में 60 है। राम और श्याम की एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 4, यानी कि 5 + 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। 60 / 9 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 = 54, बच गए 6/9। अभी आगे भी कैंसिल आउट हो सकते हैं, 3 से 2 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो इसका जो आंसर बनेगा 6/2/3 डेज विल बी द आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए आपको दिखाई पड़ रही है क्योंकि मैंने आपको सिखाया है, तो आपको पता चलना चाहिए कि मेथड 1 और मेथड 2 में क्या डिफरेंस है, हम किस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व आउट कर सकते हैं। होप सबको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन नंबर 2 और करेंगे जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं यहाँ से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन था ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। इन हाउ मेनी डेज दे बोथ टुगेदर वुड कंप्लीट दैट वर्क। तो क्वेश्चन ने हमें कह दिया कि ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। अब हमें ये क्या गिवन है, टाइम गिवन है, हमें क्या निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है। हम जानते हैं एफिशिएंसी टाइम का इनवर्स होता है और टाइम एफिशिएंसी का इनवर्स होता है, तो हम एफिशिएंसी इजीली निकाल लेंगे। गिवन था 8 and 12, तो इसको हम कट करते हैं, 4 से 2 टाइम, 4 से 3 टाइम, इसको यदि इनवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। यानी कि जो ए की एफिशिएंसी होगी वो 3 हो जाएगी, और जो बी की एफिशिएंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एफिशिएंसी इंटू टाइम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो 24 मिलेगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो 24 मिल जाएगा। उम्मीद है आपको टोटल वर्क निकालना आ गया होगा। अब हमारे क्वेश्चन ने क्या बोला था, इन हाउ मेनी डेज दे बोथ टुगेदर वुड कंप्लीट दैट वर्क। तो बताइए, अगर दोनों मिलकर साथ में कार्य करते हैं तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो टोटल वर्क हमें पता क्या है, और काम किसको करना है, इस बार ए और बी को मिलकर करना है। तो टोटल वर्क हमें क्या गिवन था, टोटल वर्क गिवन था 24 है। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, तो 3 + 2 कर देंगे। भाई ये 3 है ये 2 है, 3 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करो, 5 4 = 20, बच गए 4, नीचे बच गए 5। मैंने 24 में 5 का डिवाइड दिया तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 4 डेज। तो इतने दिनों में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको बोला जाता है ए और बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days, यानी बोलता है क्वेश्चन, ए और बी मिलकर यदि काम करते हैं तो उसी काम को ये 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एंड बी अलोन, यानी कि बी अकेला अगर काम करता है तो उसी काम को उसे पूरा करने में 20 दिनों का समय लगता है। देन हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय ए अलोन टू डू दैट वर्क। यानी कि अगर उसी काम को अकेला ए करेगा तो कितना समय लेगा। तो आपसे क्वेश्चन में कुछ ये पूछा गया है। तो सबसे पहला काम, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है टाइम, हमें क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है। टाइम का इनवर्स क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। अगर मैं एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य है। तो बस अब इसके हम एफिशिएंसी निकाल देंगे। हमें गिवन था 15/20 गिवन है। भाई जब भी दो क्वांटिटी को आपस में कंपेयर करना होगा तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे 5 से 3 टाइम, 5 से 4 टाइम, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3/4 है।
इसको यदि मैं रेसिप्रोकल कर दूं यानी इसको उल्टा कर दूंगा तो 4/3 हो जाएगा। तो टाइम का रिवर्स क्या होता है 4 यानी कि एफिशिएंसी यानी 4/3। तो ए और बी की क्षमता हो जाएगी 4 और अकेले बी की क्षमता हो जाएगी 3। कुछ ये। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ने बोला अकेला ए इस काम को कितने समय में कर सकता है। हमें यहाँ पर जो गिवन है ए और बी की क्षमता गिवन है, ए और बी की एफिशिएंसी गिवन है कितनी 4 है। हमें एफिशिएंसी गिवन है बी की 3 गिवन है। अगर मुझे बी ए की एफिशिएंसी निकाली, मुझे बी की एफिशिएंसी तो गिवन है, तो मैं क्या करूंगा ए और बी की एफिशिएंसी में से बी की एफिशिएंसी को माइनस कर दूंगा तो मुझे किसकी एफिशिएंसी मिल जाएगी, ए की एफिशिएंसी मिल जाएगी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, 4 में से अगर मैं बी की एफिशिएंसी को लेस कर दूंगा तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, बना जाएगी। भाई ए प्लस बी की क्षमता 4, बी की क्षमता 3। अगर बी की क्षमता 3 है तो 4 में से 3 को घटा दूंगा तो ए की क्षमता जाएगी कितनी, 1। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकल कर आ गई 1। तो मुझे समझ में आ गया इंडिविजुअल बी की यदि मैं बात करता हूँ तो बी की एफिशिएंसी 3 है और ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से मुझे समझ में आ गया इंडिविजुअल की एफिशिएंसी कितनी है। अब क्वेश्चन ने कहा था टोटल वर्क को यदि अकेला ए करेगा तो कितने समय में पूरा कर लेगा, तो कुल कार्य कितना है। तो हम जानते हैं एफिशिएंसी यदि टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क मिलेगा। अब आप ऊपर वाले नंबर से टोटल वर्क निकालो या नीचे वाले नंबर से टोटल वर्क निकालो, दोनों सेम आएगा। तो कैसे 15 × 4 करोगे तो कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। नीचे वाले नंबर के 20 × 3 करोगे तो क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। तो ऊपर से आप टोटल वर्क फाइंड आउट करो या नीचे से करो, दोनों से आपका टोटल वर्क सेम ही आने वाला है। तो कुल कार्य कितना है 60 है। किसको करना है, ए को करना है। ए की एफिशिएंसी कितनी निकाली आपने, 1 निकाली। तो 60 में 1 का डिवाइड दोगे तो आंसर भी क्या आएगा, 60 डेज ही आने वाला है। यानी कि कुल जो समय लगेगा अकेले ए को वो लगेगा 60 डेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर 60 डेज होगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ चुका है। अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सेम क्वेश्चन। मैं चाहूंगा इस वीडियो को पॉज करो, देन उसको सॉल्व करो खुद से। देन आपको समझ में आएगा कि किस स्टेप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जहां दिक्कत आएगी फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन ने बोला है अ मैन एंड अ वुमन टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। यानी कि एक आदमी और एक महिला किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेला आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। यानी कि मैन की बात कर रहे हैं कि मैन किसी वर्क को 10 डेज में कंप्लीट कर सकता है। तो बताइए हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय वुमेन टू डू इट अलोन। तो अकेली वुमेन उसी काम को कितने दिन में कर सकती है। यानी कि आपसे जो पूछा है वो ये पूछा टोटल वर्क डिवाइड बाय वुमेन कितना समय लेगी, तो आपको ये टाइम बताना है। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम हमें क्या तो गिवन, हमें टाइम गिवन है। हम टाइम की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब एफिशिएंसी मिल जाएगी तो एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे मैन वुमेन की एफिशिएंसी कितनी 8 है, एफिशिएंसी नहीं टाइम। और मैन का जो टाइम गिवन है हमें 10 है। तो उसको सिंप्लीफाई कर लो, जितना कर सकते हो उतना काट दीजिए। 2 4 8, 2 5 10, 4/5 हो गया। इनवर्स कर दो उसको तो ये क्या बन जाएगा 5/4 बन जाएगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगी 5, यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगी 4। अगर मैन की एफिशिएंसी 4 आ गई है तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी होगी। भाई सीधी सी बात है, मैन प्लस वुमेन की एफिशिएंसी 5 है और मैन की एफिशिएंसी यदि 4 है तो मैं इस 4 में कितना ऐड करूं कि मुझे 5 मिल जाए, ऑफ कोर्स 1। तो वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। तो मैन की एफिशिएंसी तो हमें ऑलरेडी गिवन थी 4 है। और वुमेन की एफिशिएंसी कैसे बदल गई, हमने कुछ इस तरीके से पता लगा लिया। मैन की क्षमता यदि 4 हो गई तो उसमें मैं कितना ऐड करूँ कि मुझे 5 मिल जाए। तो 4 में 1 ऐड करूंगा तभी तो 5 मिलेगा। यानी कि जो महिला है, जो वुमेन है, उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्षमता है वो कितनी है, 1 है। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि कुल कार्य को यदि अकेली महिला करे तो कितने समय में करेगी। तो टोटल वर्क कैसे निकलता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम कर दीजिए। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा 40। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करो तब भी क्या मिलेगा 40। यानी कि एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा 40। चाहे तो आप फर्स्ट रो से निकालो चाहे सेकंड रो से निकालो, आपको टोटल वर्क सेम मिलने वाला है। अब इसको हमारे फॉर्मूला पुट कर दो वैल्यू को। टोटल वर्क कितना आपके पास में 40 गिवन है। यदि वुमेन की बात कर ली जाए तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी निकली अपने 1। तो 40 में 1 का डिवाइड दिया तो आपका आंसर मिलेगा 40 डेज। यानी कि 40 दिन लग जाएंगे इस पूरे कार्य को करने में अकेली महिला के द्वारा। होप सो क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना होगा। पहले हम कंपेयर करते थे दो क्वांटिटीज में, दो पर्सन में। इस बार 3 लोग गिवन है। ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 30 40 डे रेस्पेक्टिवली। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो आप एक ही काम किया करो, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको आप नोट डाउन किया करो। 20 डेज, 30 डेज एंड 40 डेज कुछ एक गिवन है।
अब देखो यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि तीन क्वांटिटी है, 20 30 40 का एलसीएम लोगे तो कितना देगा 120। भाई मैंने कुछ इस तरीके से किया 20 30 40, सीधा टाइम का टेबल लगा दिया मैंने। 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40। उसके बाद 2 1 जा 2, 3 का 3, 2 2 जा 4। फिर 3 का टेबल भी मुझे रिपीट करना पड़ेगा, 2 का भी रिपीट करना पड़ेगा। 3 × 2 6, 6 2 जा 12, 12 10 जा 120। तो मैंने आपको कहा था 120 इसका एलसीएम आएगा। तो ये 120 क्या है, दिस इज टोटल वर्क। ठीक है, अब आपको एफिशिएंसी निकालनी है। ये तो आपको टाइम दे रखा है। अब आप ये तो जानते हो कि टाइम का इनवर्स एफिशिएंसी होता है, लेकिन वो दो जनों में हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इस बार टाइम तीन जनों का गिवन है। तो आप क्या करोगे, एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, अगर एक ही टाइम निकालना है तो टोटल वर्क कितना गिवन है, 120 गिवन है। टाइम कितना गिवन है, 20 डेज गिवन है। सेम बी के रिगार्डिंग अगर हमको एफिशिएंसी पता करनी तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो टोटल वर्क कितना गिवन था, 120 गिवन है। और बी ने कितना समय लिया इस काम को करने में, 30 डेज लिया है। सी के रिगार्डिंग बात करें तो टोटल वर्क 120 है और सी कितना समय लेता है, 40 दिन लेते हैं। तो बस इफिशियंसी निकल जाएगी, 0 से 0 गया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ए की इफिशियंसी हो गई 6। 0 से 0 गया, 3 4 जा 12, ये आ गया 4। तो बी की एफिशिएंसी आ गई 4। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 3। याद रखो, जो जितना ज्यादा समय लेगा उसकी उतनी एफिशिएंसी कम होगी, जो जितना कम समय लेगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा होगी। इतनी बात क्लियर है। या आप इसको डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं बिना इसको लिखे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 के टेबल में 12 कितनी बार, 6 बार, तो 6 आ गया। अब 30 को 120 में डिवाइड करना था, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 के टेबल में 12 कितनी बार, 4 बार, तो ये 4 आ गया। अब 40 को डिवाइड करना 120 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 के टेबल में 12 3 बार, तो 3 एफिशिएंसी आ गई। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन कहता है व्हाट टाइम विल बी टेकन टू कंप्लीट दैट वर्क इफ दे ऑल वर्क टुगेदर, अगर सभी लोग साथ में मिलकर के काम करें तो कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा। तो टोटल वर्क हमें गिवन है 120, मैं यहाँ लिख देता हूँ 120। और ये पूरा काम किसको करना है, इस बार ए बी सी तीनों को मिलकर करना है। तो ए बी सी का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी 6 है, बी का एफिशिएंसी 4 है, सी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। 6 + 4 10, 10 + 3 13, तो ये हो गया 13। अब 120 में 13 का डिवाइड कर दीजिए, या तो ऑप्शन में अगर ये मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, ये आपका आंसर है। अगर फिर भी नहीं तो फिर फ्रैक्शन में हम आंसर निकाल देंगे। 39 × 117, बच गए 3/13, तो आंसर हो जाएगा 9 3/13 डेज विल बी द आंसर। अगर तीनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो 9 सही 3/13 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं ऐसे, ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो ये रहा आपके पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि स्किप हो चुका था हमसे। क्वेश्चन में बोला गया सीता गीता रीता कैन कंप्लीट अ वर्क इन पर्टिकुलर डेज। तो मैं यहाँ जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसको नोट डाउन कर लेता हूँ। ये सीता है, ये गीता है और ये रीता है। इनके रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन में क्या बोला गया है, सीता किसी काम को करने में 8 दिनों का समय लेती है, गीता उसी काम को करने में 10 दिनों का समय लेती है, जबकि रीता उसी काम को करने में 12 दिनों का समय लेती है। तो हमें गिवन है टाइम। अब हमें इन तीनों का एलसीएम लेना होगा, जिससे हम पता लगा लेंगे कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों का एलसीएम मुझे 8 10 एंड 12 कुछ एक गिवन है। टेक एलसीएम, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये 5। तो मुझे अब ये टेबल फिर से रिपीट करने पड़ेंगे क्योंकि तीनों क्या है, डिफरेंट नंबर है, तीनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120। तो 120 विल बी द टोटल वर्क। अब मुझे एफिशिएंसी यदि निकालनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 8 को डिवाइड कर दूंगा 120 में। तो 8 1 जा 8, बच गए 4, आगे चले गए तो 40 बन गया, तो 8 5 जा कितना होता है 40। भाई सीधी सी बात है, 120 डिवाइड बाई 8 करोगे तो कितना मिलेगा, 8 1 जा 8, बच गए 4, 8 5 जा 40, तो 15 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं ना अपन, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया 12, तो गीता का एफिशिएंसी 12 आ गया। और 12 के टेबल में 120 कितनी बात है, 12 10 जा 120, तो ये हो जाएगा 10 एफिशिएंसी। तीनों का एफिशिएंसी आ गया। क्वेश्चन ने बोला था इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट इट टुगेदर, अगर तीनों मिलकर साथ में काम करें तो कितने समय में काम पूरा हो जाएगा। तो टोटल वर्क रहा, काम किसको करना है, सीता गीता और रीता को मिलकर के। तो कुल काम कितना है, 120 है। सीता का एफिशिएंसी 15 है, गीता का एफिशिएंसी 12 है और रीता का एफिशिएंसी 10 है। तो ऐड कर लो उसको, 120 कितना आएगा
ये 10, 20, 30, 35 और 37। तो 120 डिवाइड बाय 37 जब आप करोगे यू विल गेट द नंबर ऑफ डेज इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो ये इसका आंसर होगा। उम्मीद है आपको बेसिक थीम समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन का धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैंने में लेवल बढ़ाने वाले हैं। तो यहां पर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहां से। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 7, तो ये भी हम क्वेश्चन कर चुके थे। अब एक बात थोड़ा सा आपको माइनरली फील होगा जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे कि क्वेश्चन में चेंजेस देखने को धीरे धीरे मिल रहे हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया ए, बी और सी जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो किसी काम को 30 मिनट्स में कर सकते हैं। तो याद रखिए हमें क्या गिवन हो रहा है, टाइम क्वेश्चन दे रहा है। फिर क्वेश्चन ने बोला यदि ए और बी मिलकर काम करें तो काम करने में इनको कितना समय लगता है, 50 मिनट्स लगते हैं। वॉट टाइम विल बी टेकन बाय सी अलोन, अकेला सी, यानी टोटल काम को अकेला सी करेगा तो कितने समय में कर लेगा, ये आपसे पूछ लिया गया है। तो यहां पर इस बार हमें कंपेयर करने के लिए दो ही क्वांटिटीज गिवन है, तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। टाइम का इनवर्स क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। तो हमको सबसे पहले एफिशिएंसी निकालना है, हमको टाइम के साथ में एफिशिएंसी के साथ में टोटल वर्क भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 30 गिवन है, 30/50 है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया तो बन गया 3/5। 3/5 को रिवर्स कर देंगे हम तो क्या बन जाएगा, 5/3 बन जाएगा। यानी कि 5 एफिशिएंसी एबीसी की तीनों की मिला करके। और जब हम एबी की बात करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी, 3 है। मुझे एबी की एफिशिएंसी दिखाई पड़ रही है, भाई एबी की एफिशिएंसी 3 है लेकिन सी की नहीं पता। अगर मुझे सी की एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या करना होगा, एबीसी की एफिशिएंसी में से मैं एबी की एफिशिएंसी को लेस कर दूंगा तो मुझे सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। एबीसी की तीनों की क्षमता कितनी है, 5 है। और ए और बी की क्षमता कितनी है, 3 है। अगर मैं 5 में से 3 को घटा दूं तो मुझे किसकी क्षमता ज्ञात हो जाएगी, किसकी क्षमता मिल जाएगी, तो मुझे एफिशिएंसी मिल जाएगी सी की। तो सी का एफिशिएंसी मुझे मिल जाएगा 2। ठीक है, तो मुझे यहाँ से सी का एफिशिएंसी मिल चुका है 2 है। तो टोटल वर्क जो भी होगा उसको मैं सी की एफिशिएंसी डिवाइड कर दूंगा तो मुझे नंबर ऑफ डेज या टाइम मिल जाएगा। तो टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं हम। एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, एक जीरो है तो 150। तो 150 हमारा टोटल वर्क है। आप टोटल वर्क ऊपर वाली रो से निकालो या नीचे से निकालो, दोनों से आपको टोटल वर्क सेम ही मिलने वाला है। अगेन 5 3 15 यानी कि 150। तो टोटल वर्क तुम्हारा है 150। अकेला सी जब उस काम को करेगा तो कितना समय लेगा, 150 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, यू विल गेट 75 मिनट्स। तो अकेला सी जब उस काम को करेगा तो 75 मिनट्स लगेंगे। सो दिस विल बी द आंसर। होप सो क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है ज्योति कैन डू 3/4 ऑफ अ वर्क इन 12 days। माला इज 2 times मोर एक्सपर्ट देन ज्योति। हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय माला टू कंप्लीट द वर्क। क्वेश्चन इस बार चेंज भी हो गया, डिफरेंट भी आ गया, तो लेवल आपको समझ में आ रहा है, बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन गिवन उसको नोट डाउन कीजिए, देन आगे बढ़ते जाएंगे। तो ज्योति और माला के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है। ज्योति किसी काम का 3/4 पार्ट 12 डेज में कर सकती है। ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकती है। तो टोटल काम ज्योति कितने टाइम में कर सकती होगी, तो देखो ये कैसे निकालते हैं। इक्वल टू के अंदर हम क्या जानते हैं कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। और अगर कुछ नहीं तो ऊपर के नंबर ऊपर से कर सकते हैं, नीचे के नंबर नीचे से कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं पता था तो आज के बाद याद रखेंगे हम। या आप ऐसा कर सकते हो, 4 × 12 कर लो, अपॉन में क्या जाएगा, 3 × 1 3, 3 4 = 12, 4 4 = 16। ज्योति किसी काम को 16 डेज में कंप्लीट कर सकती है। अब देखो शॉर्ट तरीका क्या होता है, आपको कुछ भी गिवन नहीं था, आपको गिवन था ज्योति 3/4 पार्ट वर्क 12 डेज में कर सकती है, तो आप क्या करते हैं डायरेक्टली 3 1 = 3, 3 4 = 12, 4 4 = 16। तो ज्योति किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकती है। तो ये एक तरीका होता है कि पूरा काम ना दे करके उसने बोल दिया कि 3/4 काम, हाफ वर्क पर्टिकुलर अगर ऐसे दे रखा है तो आप इसको इस तरीके सॉल्व करोगे। पहले निकालोगे अगर हाफ वर्क इतने टाइम में कर सकता है, कर सकती है पर्सन, या 3/4 वर्क इतने टाइम में कर सकती है पर्सन, तो टोटल वर्क कितने टाइम में कर सकती है। यानी कि अगर 3/4 वर्क उसने 12 डेज में किया है तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो समय लगेगा 16 डेज। इतनी बात क्लियर है। तो एक चीज हो गई। अब हमें माला के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गिवन थी। माला इज 2 times मोर एक्सपर्ट देन ज्योति। अगर ज्योति की एफिशिएंसी 1 होगी तो माला उसकी दुगनी होगी, यानी कि 2 times मोर। तो ज्योति की एफिशिएंसी 1 है तो माला की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब मुझे एफिशिएंसी मिल चुका है, मुझे टाइम मिल चुका है, तो एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क। ठीक है, तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा जो हो जाएगा 16। अब मुझे पता लगाना है, क्वेश्चन ने यही तो बोला है
कि कितना समय लगेगा माला को अगर वो काम को अकेली करे तो, या टाइम की बात कर रहा है तो टाइम निकालने का फॉर्मूला हमने अभी सीखा था। टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना तुम्हारे पास में 16 है, और माला की एफिशिएंसी कितनी 2 है, तो 16 में 2 का डिवाइड दोगे तो कितना आंसर देगा 8 डेज। अगर आपको अपने आंसर को क्रॉस चेक वेरीफाई करना है तो टोटल वर्क दोनों से सेम आता है, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 16 आएगा, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर तब भी 16 आएगा। क्लियर है बात। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, 16 यहाँ गिवन है, 2 यहाँ गिवन है, 16 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। बार बार फॉर्मूला हमको लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कंसेप्ट दिमाग में इतना सेट हो जाना चाहिए कि क्रिस्टल क्लियर हो गया कि आगे क्या करना है, अपने आप को पता चलता रहे। चलो इसी की तरह एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है, ए कैन कंप्लीट 2/3 पार्ट ऑफ वर्क इन 4 डेज। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए किसी काम का 2/3 भाग 4 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी के रिगार्डिंग भी सेम इंफॉर्मेशन है, 3/5 पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट इन 6 डेज। कुछ आपको ये गिवन है, तो मैंने आपको तरीका समझाया था। तो यहां पर देखिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, नीचे कुछ नहीं है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ए उसी काम को 6 डेज में कंप्लीट कर सकता है। जब हम बी की बात करते हैं तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 5 इंटू 2 कर देंगे तो 10 डेज, यानी कि बी उसी काम को पूरा करने में जो समय लेगा वो 10 दिन लेगा। अब तो क्वेश्चन अपने पुराने फॉर्म में आ गया, अब इजीली उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो 6 और 10 गिवन है, ये क्या है, टाइम है। मैं यहां पर भी लिख देता हूँ, दिस इज द टाइम। और टाइम का इनवर्स क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। ओके, एफिशिएंसी इंटू टाइम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल वर्क मिल जाएगा। तो 6 और 10 हमने ले लिया, जितना कर दो उतना उतना काट देंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 हो गया। इसको इनवर्स कर दो तो क्या बन जाएगा, 5/3 बन जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 5, बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 3। अगर आपने एफिशिएंसी बिल्कुल सही निकाला है तो टोटल वर्क हम चेक कर लेंगे। सो 6 इंटू 5 करते हैं तो ये मिल जाएगा आपको 30, 10 इंटू 3 करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 30। तो आप देख सकते हो दोनों से हमारा टोटल वर्क क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा था, हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय ए एंड बी बोथ टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। यदि कुल कार्य को ए और बी मिलकर के करते हैं तो कितना समय लगेगा। तो टोटल वर्क कितना था, 30 था, तो आपने रख दिया 30। ए का एफिशिएंसी आपको पता है 5 है, बी का एफिशिएंसी आपको पता है कितना है, ये 5 है, बी का एफिशिएंसी 3 है। तो 5 + 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कितनी बार कटेगा ये, कितने डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा, 8 3 जा 24, बच गए 6/8। ये आगे भी कर सकता है, 2 से 3 टाइम, 2 से 4 टाइम, तो आंसर हो जाएगा 3/4 डेज विल बी द आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास क्वेश्चन लेते हैं, देन उसके बाद हम एक जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर आगे वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, ताकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, महेश एंड सुरेश कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। तो मैंने लिख दिया महेश और सुरेश, दे कंप्लीटेड द वर्क इन 4 डेज विद द हेल्प ऑफ नरेश। अगर महेश प्लस सुरेश नरेश की हेल्प ले लेते हैं तो काम 4 दिनों में पूरा हो जाता है। तो मैंने लिख दिया 4 डेज। जब मैं क्वेश्चन को फिर से रीड करता हूं तो क्वेश्चन में क्या लिखा था, रेस्पेक्टिवली, यानी कि महेश किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और सुरेश उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो लिख लीजिए, महेश किसी वर्क को 10 डेज में कंप्लीट कर सकता है और सुरेश उसी वर्क को 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है। सो ये हमारे पास में आ चुका है टाइम। टाइम का इनवर्स होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को टाइम से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। तो यहां पर 10 15 एंड 4 का एलसीएम ले लीजिए, 10 15 एंड 4 का एलसीएम लगता है, आई थिंक 60 आएगा यहाँ पे। 5 से 2 टाइम, सॉरी ये 5 है, 5 से 2 टाइम, 5 से 3 टाइम, और ये 4 का 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये बच गए 3। तो दोनों डिफरेंट टेबल्स में आते हैं नंबर, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, बिल्कुल सही थे। 60 जो होगा हमारा टोटल वर्क आ चुका है। मुझे एफिशिएंसी निकालना है तो 60 में 10 का डिवाइड करो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो महेश का एफिशिएंसी हो जाएगा 6। सुरेश का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 60 में 15 का डिवाइड करोगे तो 15 के टेबल में 60 आता है 4 टाइम, 15 4 जा 60। उसी तरह से 60 में जब 4 का डिवाइड दोगे आपको महेश सुरेश और नरेश का एफिशिएंसी मिल जाएगा 15। इन्होंने बोला अकेला नरेश इस काम को कितने समय में कर सकता है, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय नरेश। क्या आपको नरेश का एफिशिएंसी पता, नहीं, महेश का पता है, सुरेश का, लेकिन नरेश का नहीं पता। अगर हमें नरेश का एफिशिएंसी निकालना है तो क्या करना होगा, नीचे लिख देता हूं, नरेश का एफिशिएंसी निकालना तो महेश सुरेश और नरेश इन तीनों का एफिशिएंसी में से
आप माइनस कर दोगे महेश प्लस सुरेश की एफिशिएंसी को। तो महेश सुरेश नरेश की एफिशिएंसी है 15, महेश और सुरेश की एफिशिएंसी कितनी है भाई, महेश की 6 है, सुरेश की 4 है, तो 6 + 4 कितना 10। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा नरेश का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 15 में से 10 लेस कर दिया आपने, मिल गया 5। तो बस टोटल वर्क 60 था, 60 डिवाइड बाय नरेश का एफिशिएंसी, नरेश का एफिशिएंसी कितना है 5 है, तो 60 डिवाइड बाय 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 1 टाइम, 5 से 2 टाइम। तो 12 डेज में नरेश अकेला इस पूरे काम को कंप्लीट कर सकता है। होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, जिसमें हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।